सभी का स्वागत है और मेरे सहयोगी सभी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर आसीन पदाधिकारी साथियों, हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तब से ये सरकार इस प्रकार के निर्णय करती जा रही है जिसके कारण से आम जनमानस परेशानी में है। हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन प्रदेश है। देश और दुनिया के पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए आते हैं और उसके लिए जहाँ हिमाचल प्रदेश की सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि जितने लोग बाहर से आए उन सभी को हम अच्छी सुख सुविधाएं प्रदान करें और जिसके कारण से वे हिमाचल प्रदेश का आनंद लेकर के जाएं और उसके उपरांत और लोग हिमाचल प्रदेश में आते रहें और जिससे हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ती जाए। 2023 में 1 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने एक ऐसी नोटिफिकेशन की और जिस नोटिफिकेशन में कहा कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले सभी कमर्शियल व्हीकल्स पर इन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिया और इतना अधिक था कि जिसके कारण से सबसे पहला समाचार आया कि गुजरात के जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स थे उनका हिमाचल जाना महंगा पड़ रहा है। महाराष्ट्र ने ये बात कही और वेस्ट बंगाल ने ये बात कही और उसके पश्चात ठीक उसी तरह से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ यहाँ के टैक्सी ऑपरेटर्स और टूर ऑपरेटर्स ने यह विषय हिमाचल प्रदेश की सरकार के समक्ष रखा। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार इस बात अड़ी रही कि हम तो इसको लागू करेंगे ही, आपको पैसा देना पड़ेगा और नहीं देंगे तो हम आपको आने नहीं देंगे, इस प्रकार की बात थी। और जिसके कारण से 2023 का टूरिस्ट सीजन हमारा पिट गया। हमारे हजारों पर्यटन व्यवसायी, उसमें चाहे वॉल्वो बसेज वाले हैं, चाहे प्राइवेट बसेज वाले हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, गेस्ट हाउस के मालिक हैं, होटलियर्स हैं, पैराग्लाइडिंग वाले हैं, रिवर राफ्टिंग वाले हैं, सब लोगों के कारोबार को झटका लगा। और आप ये जानकर के हैरानी होगी कि उस नोटिफिकेशन के मुताबिक इन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा जो ऑर्डिनरी बस हिमाचल प्रदेश एंटर होगी वो 3,000 रुपया पर डे देगा और वीकली 15,000 रुपया और मंथली 50,000 रुपया। और उसके बाद एक अगली कैटेगरी इन्होंने बनाई थी जिसमें कहा कि आपको वीकली 4,000 रुपया और एक और कैटेगरी थी जिसमें उसने कहा 20,000 रुपया और उसी प्रकार से एसी बसेस थी उनके लिए 5,000 रुपये पर डे, 25,000 रुपये वीकली और 75,000 रुपये मासिक ऐसा शुल्क इम्पोज किया जिसके कारण से इस प्रकार के टूरिस्ट ऑपरेटर्स ने हिमाचल प्रदेश की तरफ पर्यटक लाने की कोशिश नहीं की। साथियों देखो उसमें एक टेक्निकल बात क्या है। अगर कोई गाड़ी हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड है और उसके पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट नहीं है तो उस गाड़ी से दूसरा प्रदेश जाकर के टैक्स ले सकता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तो यह किया कि जो गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, गुजरात में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है, AITP जिसके पास है और जिसका ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट का वो 90,000 रुपया
ऑलरेडी भारत सरकार को दे चुका है। हिमाचल प्रदेश की सरकार उन सब गाड़ियों से भी डबल टैक्सेशन वसूल कर रही है, जिसकी निंदा मैं करता हूं, क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि 1 नेशन 1 टैक्स, कि जब हम एक देश के नागरिक हैं, जब हमने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट का पैसा दे दिया, तो दूसरा राज्य मुझे से क्यों ले? और इतना दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय, और जिसके कारण से पूरा का पूरा टूरिस्ट सीजन पिट गया, हजारों लोगों का कारोबार चौपट हो गया, गाड़ी वाले अपनी किस्त नहीं दे पाए। ऐसा निर्णय इस सरकार ने किया है। और साथ ही उसके पश्चात क्या कि जब इस पर अनेकों लोगों ने आवाज उठाई, हिमाचल प्रदेश के भी जो स्टेक होल्डर, उन्होंने कहा कि ये तो गलत है। यदि हम बाहर जाते हैं, मेरी गाड़ी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की है, क्या मुझसे पंजाब पैसा लेता? नहीं लेता। क्या दिल्ली लेता? नहीं लेता है। तो हिमाचल ही ऐसा क्यों? और पूरे देश में एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने ये टैक्स इंपोज किया है, और मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं इस टैक्स को समाप्त किया जाना चाहिए। और उसके बाद साथियों यह है कि आप देखेंगे कि 24/8/2023 को भारत सरकार ने सारे प्रदेशों की सरकारों को एक पत्र लिखा, और उसने कहा कि, और ये पत्र जो है ये सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा आया, और इसमें इन्होंने बिल्कुल ये कहा कि जब AITP के अंतर्गत कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है, तो कोई भी सरकार उससे पैसा ना वसूले। और भारत सरकार ने बार बार हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी कहा, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार के कानों में जू रेंग नहीं रही है, और इसलिए सारे नियमों की अवहेलना सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कर रही है। और साथियों में एक जानकारी और आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि देखिए ऐसा क्या है, जब लगता है हिमाचल का आम नागरिक अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से कुछ कमाई कर रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, और वे सबकी सब सुविधाएं भी छीनने का प्रयास ये सरकार कर रही है। अभी एक और समाचार छपा है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 5000 होम स्टे है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में होम स्टे योजना को लेकर आए थे, और जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि ऐसे लोग जो बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जो 50 कमरे का होटल नहीं बना सकते, 25 कमरे का होटल नहीं बना सकते, लेकिन मेरा घर है, मेरे घर में 3, 4, 5 एक्स्ट्रा कमरे हैं, और मैं उन कमरों को किराए पर दे सकता हूं, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई कमर्शियल रेट नहीं लगेगा, और बड़ी नॉमिनल फीस पर वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ वो रजिस्टर्ड होंगे। ऐसे लगभग 5000 होम स्टे हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, जिसमें से हमारे कुल्लू मनाली में बहुत अधिक है, लाहौल स्पीति में बहुत अधिक है, और जिसके कारण से छोटे लोग भी अपने रोजगार के रास्ते तलाश कर रहे हैं। अभी इन्होंने एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, और कैबिनेट सब कमेटी के एक मेंबर है, एक माननीय मंत्री हैं, जिन्होंने कहा कि अब इसके बाद हम जो होम स्टे चल रहे हैं, उन होम स्टे पर जो पानी और बिजली है वो कमर्शियल रेट पर लगेगा। और उसके साथ ये भी कहा है कि अब जो रजिस्ट्रेशन फीस होम स्टे को करने के लिए लगती थी, वो भी डबल या ट्रिपल करने का विचार है। और उनका ये कहना कि ताकि हम उसको टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंतर्गत स्ट्रीमलाइन कर सकें। लेकिन मेरा ये कहना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बदले की राजनीति कर रही है, लोगों को दबाने का काम कर रहा है, वो इंस्पेक्टरी राय थोपने की कोशिश कर रही है, कि जिसके कारण से बार बार ट्रांसपोर्टर्स को, बार बार होटल कारोबारी के कैंपस में सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का दखल बढ़े। और हम और आप ये जानते हैं कि जब भी इस प्रकार का कोई दखल बढ़ता है
तो उस दखल के कारण से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। आप अगर इस व्यापारी को पूछें, जितनी बार उस व्यापारी की दुकान पर जब सरकार के लोगों का आना जाना प्रारंभ होता है तो उतनी बार वहां पर कुछ ना कुछ सेवा पानी लोगों को करना पड़ता है। लेकिन सुप्रीम जी की सरकार ये चाहती है कि लोगों को हम इस प्रकार का नियंत्रण करें, और इसके लिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं ये कहता हूं कि अब भारत सरकार से भी हमने चर्चा की है, और उसके बाद इसी विषय को लेकर के अनेक प्रदेशों के लोग सर्वोच्च न्यायालय में गए, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि प्रदेशों के उच्च न्यायालय इस पर बातचीत को सुने, क्योंकि जो बिल्कुल इलीगल है, गलत है। एक देश है, एक टैक्स, एक देश, सब पर लागू होगा, हम ऐसा क्यों करें? इस पर मैं आपको यानी आपका ध्यान में लाना चाहता था। और दूसरा विषय साथियों में एक और लाऊंगा। रोज दिन प्रतिदिन ना जाने सरकार नाम की चीज नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं। मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि जब पता है कि आजकल बरसात के दिन, बरसात के दिनों में कहीं पर भी खनन नहीं किया जाता, लेकिन बुजौरा से लेकर के मनाली तक अब भी व्यास नदी में बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा खनन किया जा रहा है। और फिर जो गांव के लोग कहते हैं कि हमारे गांव को खतरा है, सरसई के लोगों ने बड़ी मशीनें पकड़ी कि रांगड़ी के गांव को खतरा है। आखिरकार इन सब लोगों के पीछे सरकार के कौन ऐसे नेता हैं जो इनकी पीठ के पीछे खड़े हैं? और आज ही मैं एक समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि बुजौरा में जो लोग यानी अवैध खनन कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम तो कोर्ट वर्ड में बात करते हैं, हम पर ना पुलिस कार्रवाई कर सकती है, ना इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग काम कर सकते हैं। तो आखिरकार सरकार नाम की चीज है कहां? और अभी आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले एक वीडियो मनाली के शराब के ठेके से निकली है, और जिसमें सबने देखा कि वो व्यक्ति कहता है 140 रुपए की बोतल है और 260 रुपए में शराब के ठेके में बेची जा रही है। और जब वो ये कहते हैं कि भाई बिल तो दो, वो कहते हैं हमारे मालिकों ने तो हमको बिल बुक तो दी नहीं है। और फिर कितने निवेदन करने के बाद अब इसका मतलब ऐसे सब लोगों पर शरण किसकी है? और फिर अभी परसों की बात है, मैं कल के समाचार पत्र में आया कि भाई एक बियर से भरा ट्रक पकड़ा गया, और जिसमें बियर मार्क का थंडरबोल्ट की 1800 बोतल, 960 बोतल बियर मार्क का टूबर्ग की, 2760 बियर की बोतलों से भरा ट्रक पकड़ा गया। लेकिन ये सरकार ईमानदारी से जांच नहीं करती। आखिरकार ये इतना बड़ा ट्रक भर करके आया, इस सब के पीछे कौन लोग हैं? क्या जो ट्रक पकड़ा गया, क्या उनसे पता चला क्या इतनी बड़ी स्मगलिंग कहीं से होकर के आ रही है? तो यहां तक ट्रक को किसी ने क्यों नहीं रोका? जब कुछ लोगों ने इसका रिपोर्ट किया कि हमको ऐसा अंदेशा है, तब डिपार्टमेंट को लगता है कार्रवाई करनी पड़ेगी, और यदि किसी की नजर न पड़े तो वो कोई कार्रवाई नहीं करते। और दुखद विषय इसी प्रकार का है कि मैंने कहा गौ तस्करी भी ऐसी चल रही है, कोई बिल्ली वारिस नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। और अगर गाय से भरे ट्रक तस्करी के लिए होशियारपुर से दाता पहुंच गए, अगर शराब के ट्रक भर करके, बियर के ट्रक भर के यहां पहुंच गए, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं इस कांग्रेस की सरकार में नशा माफिया को भी कितनी खुली छूट दी होगी, तो वो भी कैसे आ रहा होगा। इसलिए साथियों, मैं कहूंगा कि कोई नियंत्रण नहीं। मेरा बिल्कुल आरोप इस सरकार के ऊपर, और मैं ये बात कहूंगा कि बिना सरकारी संरक्षण के ऐसे माफिया काम नहीं कर रहे हैं। अरे माफिया तो इस हद तक बढ़ गए हैं कि उनके सरकार से संबंधित लोग घरों के ताले तोड़ रहे हैं, और पुलिस में जाके सिद्ध होता, वो कहते हैं हाँ हमने तोड़ा। लेकिन FIR लॉन्च होने की बजाय
उसका समझौता करा के भेजा जाता है जब वो कांग्रेस पार्टी के बड़े पदाधिकारी होते हैं। लेकिन साथियों, मैं एक बात ये कहता हूं कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में हैं, लेकिन सत्ता पक्ष किसी तौर पर इस गलतफहमी में ना रहे, वो सबको दबाने का काम करेंगे, वो हो नहीं सकता। और फिर जो सत्ता पक्ष के लोग, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के लोग इस प्रकार से आम जनमानस को और विपक्ष के लोगों को किसी भी प्रकार से अगर ऐसा प्रयास करेंगे कि उनको दबाने का ही किसी प्रकार से, तो हम निश्चित रूप से डट करके मुकाबला करेंगे, डट करके अपनी बात करेंगे, क्योंकि संविधान ने विपक्ष का नेता होने के नाते ये हमको जिम्मेदारी दी है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस बात को करें। और आप सब मीडिया के साथियों को अभी हमने याद किया और आप सब भी आए, तो मेरा विषय यही आप सबके सामने था। धन्यवाद।